मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह प्राण भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। और इन सब के पीछे, इन सब के ऊपर एक पांचवी परत है जो नष्ट नहीं होती, जो बदलती नहीं, जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। उसी को कहते हैं आनंदमय आत्मा। प्राचीन ऋषियों का कहना था कि मृत्यु के बाद सबसे पहले अन्नमय कोश यानी शरीर गिरता है। उसके बाद प्राणमय कोश धीरे धीरे सूक्ष्म लोक में विलीन होता है। फिर मनोमय कोश अपनी स्मृतियों और संस्कारों को पीछे छोड़ देता है और विज्ञानमय कोश अपनी विज्ञान की स्मृतियों को पीछे छोड़ देता है। कोश अपनी सीमाएं खो देता है। इन सब के बाद जो बचता है, जो शुद्ध रूप में अस्तित्व में रहता है, वह है आनंदमय आत्मा। आत्मा का सबसे सूक्ष्म, सबसे दिव्य और सबसे अमर रूप। तैत्तिरीय उपनिषद का एक अत्यंत रहस्यमय सूत्र कहता है, आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आनंद से हुई है। यह उसी आनंद में स्थित है और अंत में उसी आनंद में विलीन हो जाएगा। यह ब्रह्मानंद क्या है? यह कोई सांसारिक सुख नहीं, कोई संवेदनात्मक अनुभूति नहीं। यह वह शांति है जो किसी भी अनुभव से परे है। यह वह सुख है जो वस्तुओं से नहीं, बल्कि स्वयं चेतना से उत्पन्न होता है। ऋषियों ने इसे अमृत कहा क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता। यह मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा किसी अंधकार में नहीं जाती, बल्कि वह एक सूक्ष्म प्रकाशमय अवस्था में रहती है, जिसे आर्षि हिरण्यगर्भ का प्रकाश कहते हैं। यह वही प्रकाश है जो आत्मा को उसके अगले मार्ग तक ले जाता है। यदि आत्मा में भारी वासनाएं हैं, तो यह प्रकाश उसे पुनर्जन्म के द्वारों की ओर ले जाता है। यदि आत्मा में मध्यम वासनाएं हैं, तो वह स्वर्गीय लोकों में प्रवेश पाती है, जहां वह अपने ही संचित पुण्य का अनुभव करती है। और यदि आत्मा में कोई वासना शेष नहीं, तो वह किसी लोक में नहीं जाती, वह सीधे ब्रह्मानंद में विलीन हो जाती है। इनमें से कुछ अंश अत्यंत सूक्ष्म रूप में आनंदमय आत्मा के साथ रहते हैं। इन्हें उपनिषद सूक्ष्म चिह्न कहता है। ये चिन्ह आत्मा की पहचान नहीं, परंतु उसकी यात्रा की दिशा बन जाते हैं। जैसे दीपक की लौ तो एक ही होती है, परंतु उसकी रोशनी किस दिशा में अधिक पड़ेगी, यह कमरे की वस्तुओं पर निर्भर करता है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप एक ही होता है, आनंद, परंतु उसकी आगे की यात्रा उसके ही अतीत के संस्कारों से प्रभावित होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आनंदमय आत्मा मृत्यु के बाद अपने आप से परिचित रहती है? क्या उसे अपनी पूर्व पहचान मालूम रहती है? उपनिषद इस पर एक गूढ़ उत्तर देता है। आत्मा अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं